किसी को एक को जिम्मेदारी दे रहे और तमाम मोहल्ला के आदमी उसमें शामिल है। और शामिल होने के बाद में जो है कि 18 जो टेनेंट है, 18 टेनेंट मतलब सबका फैमिली में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 7 है, ऐसे कर करके 18 टेनेंट को मतलब जो है उनको बना करके दे दिया जाए और वो लोग भी खैर खूबी से अपने जगह पे चले जाए। और जो है बाकी जो लोग सफर कर रहे हैं, जिनका रुपया खर्चा हो रहा है, ये हो रहा, वो भी बर्बादी से बच जाए। तो ये क्या किया है, उसका नाम है शाहनवाज, मोहम्मद शाहनवाज उर्फ रूमी। वो क्या किया है, वो गेम से आता है, वो क्या चिटिंगबाजी करता है लोगों के सामने, लोगों को डरा करके धमका कर करके आपको जो है तमाम जो है थाना पुलिस ये सब चमका कर करके कंप्लेन दे करके इनलीगल तरीके से हर इनलीगल काम कर करके वो कर करके चमका करके आया था 5 लाख रुपया लेने के लिए। तो यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि मोहल्ला के इकाई को देख कर करके उनकी ये चली नहीं, तो वो कंप्लेन करने लगा। तो इनके अगेंस्ट में हम लोगों ने मोहल्ले वाले ने पूरा कंप्लेन किया है। और उसके बाद में क्या हुआ कि कल हम लोग अपना कर्मी मीटिंग में चले गए, तो आकर के देखते वो 5-6 आदमी को लेकर के अपनी दुकान को तोड़ा और उसके बाद में 3-4 आदमी का नाम में लेके चीज बताइए कि आप कैसे बोल सकते हो उन्होंने अपने आदमी से ही अपने दुकान को तोड़वाया? इसलिए कि हम लोग सब जानते हैं, हम लोग यहाँ के जन्मदाता हैं, हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग यहाँ के जन्मदाता है, पैदाइश हमारी यहाँ पर हुई है। और सब लोगों से हर घर से मेरा कम से कम अच्छा ताल्लुकात है, कौन कैसा है उसका। तो ऐसा करा, मैं 3 बार वो जेल जा चुका है। वो सिम कार्ड बेचता था 2 नंबरी तरीके से, क्रिमिनल को बेचता था, किसको किसको बेचता था समझे, उग्रवादियों को बेचता था, देश का दुश्मन को बेचता था। ये सब वो ये काम में जो है वो जेल जा चुका है। वो 16-17 दिन 20 दिन जेल में रह चुका है। लाल बहर उनको लेकर के गया 3 बार जेल। वो सीपीएम का नामी गुंडा है, वो उसका नाम है रूमी, डाक नाम, असल नाम शाहनवाज है। समझ में आ गया, वो बहुत खतरनाक है। लोगों ने समझा कि चलो हम लोग जो है कि एक चांस देते हैं, चलो भाई मोहल्ला का है, उसको समझाया बुझा करके, लेकिन जो है वो समझने वाला नहीं। वो इतना गंदा और गंदगी में का वो जो है इसका जो है ना। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि उसको मोहल्ला से आउट, 1 नंबर बात। दूसरे नंबर बात, ये खुद अपनी चची अपने चचा के साथ में जुल्म, कोई घर किसी का खाली हुआ, कोई मतलब बिल चेंज करा रहा है, उसमें जाके तोड़ मांगना, जबरन बोलना, ये इसमें हमको देना, इसमें हमको खराज देना है, ये सब बातें बहुत सारे कंप्लेन हम लोग के पास आई। तो अब हम लोग मोहल्ला के यूनिटी बना कर करके एक जगह हो कर करके हम लोग ने कहा कि इस तरीके से जो है चलने अब नहीं देंगे। मोहल्ला में किसी किस्म का कोई जुल्म, किसी पर जुल्म नहीं होने देंगे। हम लोग उसका जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो एक है, हम लोग अनेक है। हम लोग मिल कर करके जो इंसाफ है, जो हक है, उस पर चलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इसका जो है ये जो क्रिमिनल तरीके से जो अपना ख्यालात और अंजाम दे रहा है हर काम को, इसको रोकेंगे। और हम लोग मदद मांग रहे हैं अपने सीपी से, अपने पुलिस डिपार्टमेंट से, अपने बड़े से मदद मांग रहे हैं कि आप लोग इसको जो है हमारी बात को सुने और इस पर जो है अमल लाएं। इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो जो बिल्डिंग है 115 नंबर कोलिन स्ट्रीट, उसमें 4 साल से कम काम बंद है। 18 टेनेंट जो बाहर है, या आप समझ सकते हैं कि कलकत्ता शहर में अगर 18 के साथ फैमिली है, अगर 5,000-6,000 का भी हाई रेंट पे लिया जाता है तो 60 महीने हो जाते हैं ऑलमोस्ट, और उसमें कितने पैसे लग गए होंगे ये समझना जरूरी है। हम डायरेक्ट बात करते हैं, जो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग की देख रेख करते, क्या वो उनके पास सेंक्शन प्लान कारपोरेशन का है भी या नहीं भी है। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, हम जानना भी चाह रहे हैं कि प्लान उलान है कि नहीं है आपके पास। जी ऐसा है कि यहाँ पे बहुत साल से एक शाहनवाज बोल के, जिसका गैलेक्सी इंटरप्राइज सिम कार्ड का काम है, वो सिम कार्ड को, एक आदमी के सिम कार्ड को 5 बार 6 बार इशू करा के और जिसको तिसको बेचते हैं। बहरहाल ये उनका पेशा है। और ख़ास इससे तकलीफ हम लोगों को इस बात का रहा है कि इस मोहल्ले में कोई भी किसी भी तरह का अगर बिल्डिंग से रिलेटेड काम करता है तो वो उनके पास अपने गुंडे को भेजते हैं और उससे जो भी एक्सटॉर्शन का पैसा है डिमांड करते हैं। डिमांड नहीं मिलने से डायरेक्ट फेस नहीं कर करके वो कोशिश करते हैं दूसरे के नाम पर। हद तो यहाँ हो जाता है जब वो किसी ऑफिसर को भी ब्लेम दे करके कोशिश करते हैं, ब्लेम दे करके उसको बदनाम करने का और उसको हिट कर करके अपने जो मकसद है उनको उसको पूरा करने का। तो उनका मकसद होता है कि एरिया में कोई भी ऐसा बिल्डिंग का काम ना हो, और कोई भी काम हो तो उनके आंख चमकने लगते हैं। वो कोशिश करते हैं उस काम को किसी भी तरीके से रोड़ा अटका के, किसी भी तरीके से गलत तरीके से उसको बंद कराने का। अब रहा 115 नंबर कॉलोनी स्ट्रीट, ये बिल्डिंग हम लोगों का सेंक्शन है। सरप्रस्त के नाजरीन को, जनता को आप अपना प्लान दिखलाइए ताकि उनको भी लगे कि आप प्लानिंग बिल्डिंग बना रहे थे। प्लान है। हाँ। पकड़ लो हाँ। इस सेंक्शन प्लान के तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं। घुमाइए। इस सेंक्शन प्लान के तहत ही हम लोग काम अंजाम दे रहे हैं। पकड़ो ना सीधा। ठीक है। कैमरामैन से गुजारिश एक बार जो है वो प्लान की तरफ जो है दिखाया जाए
कि इस तरीके से ये प्लान किया हुआ है, ये कारपोरेशन से मिला हुआ सेंक्शन प्लान है, उसके मुताबिक जो है बिल्डिंग बन रही है। और जो रेवेन्यू जो होता है कारपोरेशन के, जो डिमांड के अमाउंट होते हैं, हमारे ख्याल से वो सारे पेमेंट होंगे। हाँ, वो पेमेंट किए हुए हैं। उनका स्टैंप है कॉर्पोरेशन केएमसी का, आज जिसका उसको सैंक्शन क्लोज करके उसको दिखाया जाए। तो इस तरीके से ये है 2019 का मामला, 25/4/2019 में ये सेंक्शन प्लान मिला था। और ऑलरेडी जी 2025/4/2019 का प्लान है, जी। लेकिन किसी आपसी डिस्प्यूट के वजह से यहाँ पे लैंडलॉर्ड के साथ कुछ आपसी डिस्प्यूट हो गया, जिसके वजह से कुछ दिनों से यह काम तकरीबन 3-3.5 साल से बंद पड़ा था। ऐसे हालात में जो यहाँ के टेनेंट हैं, जिसमें लेडीज, बच्चे और बूढ़े सभी हैं, उन लोगों को काफी सफर करना पड़ा। एक चीज हम जानना चाहते हैं, आप बोले कि लैंडलॉर्ड की वजह से वो काम बंद था, तो फिर इन्होंने कब अरंगा लगाया? बता रहा हूं, ये आपसी डिस्प्यूट की वजह से 4 साल से काम बंद पड़ा था। लेकिन इसको मोहल्ले के लोगों ने बैठकर इस बात को आपस में सुलझाया कि इसको हम लोग किसी भी तरह से बना करके, सब मिलजुल करके, इसमें जितने भी लोग अपने ताउन करके इसमें बना के, जो टेनेंट है उनको हम लोग ये चीज कम से कम उनके हवाले कर दें, जो उनका जगह थोड़ा थोड़ा है, रहने के लिए छत हो जाए। चूंकि बहुत सफर किए वो लोग, सर्दी गर्मी बरसात हर तरह से। इस बीच में उसने, रूमी शाहनवाज, उसने क्या किया, गलत नाम से ऑफिसर्स को बदनाम किया, हमारे काम को रोकने के लिए अपने कुछ गुंडे को भेजा, गुंडे को भेज करके उससे बजावते हमारे ये अजीज दोस्त हैं अब्दुल हलीम, इनसे 5 लाख रुपए का उसने फिरौती मांगा। फिरौती मांग करके 5 लाख रुपए का जब फिरौती हम लोगों ने नहीं दिया, और हम लोगों को हर जगह से बोला गया कि आप लोग जब लीगल कर रहे हैं तो किसी को पैसा मत दीजिए, तो हम लोगों ने किसी को पैसा नहीं दिया, और उसने भी मांगा तो उसको भी नहीं दिया। ऐसे हालात में उसने एक सहारा लिया कि हम लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू किया, गाली गुप्ता आकर के वहाँ जो काम कर रहे थे उन लोग को, मजदूरों को भी वहाँ पर गाली दे करके भगा देने का कोशिश किए, जिसके वजह से मजदूर आना, या हम लोग का अभी 4-5 दिन से मजदूर आना बंद कर दिया, नहीं आ रहा है। ऐसे हालात में हम लोगों ने जब आपसी समझौते से एक मीटिंग किया, उसके खिलाफ कंप्लेन कब की? कंप्लेन किए हुए तकरीबन हुआ उसको 1 हफ्ता तकरीबन हुआ। ऐसे हालात में हम लोगों ने आपस में फैसला किया, चूंकि उनका रंजिश सिर्फ इस बिल्डिंग से ही रिलेटेड नहीं है, उनको किसी भी बिल्डिंग में अगर कोई टेनेंट आता है तो उससे फिरौती का रकम। चलिए, ये जो अब ये बात जो बोल रहे हैं, ये समाज के जो है जिम्मेदार शख्स है, हम उनसे बातें कर लेते हैं। सपन साहब जो बताएं कि क्या सच्चाई है, क्या है? जहाँ तक मेरी मालूमात में आया है रजा भाई, इसमें यह है कि मकान कल इस एरिए में जो भी मकान बनता है तो उसमें कोई ना कोई तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत के तहत उसको रोका जाता है। उस पर किसी न किसी तरीके से ऑब्जेक्शन डाल करके अपना मकसद पूरा करने के लिए मुट्ठी गर्म करने का ये एक इंटेंशन बना हुआ है। इस एरिया में कई मकान के साथ ऐसा हुआ है, तो इस मकान के साथ भी ऐसा ही होने चला। टेनेंट्स हमारे मोहल्ले के हैं, सब बहुत ज़माना से रहते हैं, उनके बच्चों रहते हैं, उनकी बच्चियां रहती हैं, सबको तकलीफ होने लगा। तो इस तकलीफ को महसूस करते हुए मोहल्ले के लोगों ने, कुछ चंद नौजवानों ने सोचा कि इसको किसी तरह से मामले को सुलझाया जाए ताकि बच्चे घर के अंदर छत के ना जाए। अब जब इस मामले को सुलझाया गया है तो सब लोगों ने मिलकर फैसला किया कि इसको किसी तरह से कंप्लीट बन जाना चाहिए, बन जाना। अब इस हालत में क्या है कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसके अड़ंगा लगाया जा रहा है, रोका जा रहा है, और बाहर के लोगों को ला करके यहाँ इंटरफेयर कराया जा रहा है, जिसको हम भी नहीं जानते, पहचानते भी नहीं है। तो मकान किसी तरह बन जाना, ये मकसद था कि मकान बन जाए ताकि लोग जो बाहर टेनेंट बैठे हुए हैं उनको अपनी अपनी छत मिल जाए। अब इसमें मालूम हुआ जैसा कि कल एक रात में एक हादसा हुआ, और वो हादसा ऐसा हुआ कि अपने ही दुकान को अपने ही लोगों से सुना के तोड़ा गया, तोड़वा दिया गया, तोड़वा करके बोला गया कि नहीं दूसरे लोगों ने तोड़ा। अब ये मामला तोड़वा देने के बाद तफ्तीश की विषय है, तफ्तीश की विषय है, इसके लिए थाना पुलिस का मामला है, थाना पुलिस में जाएगा। तो हम लोगों का कहना ये है कि गलत तरीके से काम नहीं हो, और जो लोग आकर के अड़ंगाबाजी करना चाह रहे हैं वो अड़ंगाबाजी नहीं हो, किसी तरह मकान में हर तरह का ताउन करके मकान को कंप्लीट हो जाना चाहिए, मकान कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि लोगों को और मजीद सफर न करना पड़े। कितनी जगह है वो? ये तकरीबन हर फ्लोर में 1200 है, 2.5 कट्ठा 3 कट्ठा 3 कट्ठा है। मोहतरम हजरात, एक चीज तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ, देखिए 3 कट्ठा की जगह है ऑलमोस्ट, उसमें 18 टेनेंट ऑलरेडी पहले से है, तो बंदा क्या निचोड़ेगा, क्या खाएगा? ऐसी सूरत हाल में
कि अगर वो बिल्डिंग बन जाती है, कारपोरेशन का इनके पास सेंक्शन प्लान भी है, तो लोगों को रहने के लिए घर मिल जाएगा। एक बहुत बड़ी जगह होती, महल बन रहा, शीश महल बन रहा है, तो वो सब सारे मामलात होते तो एक बात समझ में आती है। मगर इसलिए कि घर देना ये सबसे बड़ा नेक काम है, अच्छा काम है, लोगों को घर मिले, टेनेंट भी है। माँ एक चीज बताइए, आप जो है कि क्या सफर कर रही है, आप परेशान हो रही है? परेशान ये हो रहे कि आज करीब हम लोग 4-5 साल से ये मिस्री गली से मतलब हम लोग बाहर में हैं, और अब जब ये बनने का ये हुआ है तो पता नहीं कुछ किसने औरंगाबादी सब लगा दिया है। ये ठीक बन रहा था एकदम, और हम लोग को छत्ता में बहुत ठंडा लगती है, पूरा खुला हुआ है एकदम, समझ में। जवान जवान हमारी 3 तो बेटियां हैं। क्या चाहती हैं कि आप बन जाए घर? जी, ये तो बनना तो हर हाल में है, नहीं तो कैसे रहेंगे हम लोग ऊपर में। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग ऊपर है, हम लोग जितना हम लोग का जगह है हम लोग उस जगह आ जाए। जी, अपने पोजीशन पर हम लोग आ जाए वहाँ। जी, अब ये नहीं पता था क्या कि नाम है आपका? इकबाल फातिमा। इकबाल फातिमा। जी, चलिए, ये टेनेंट से हमने बात की, और भी हमारे सामने में है कि आपका सरपंच चैनल में इस्तकबाल है, क्या जी, मसले हैं थैंक इस यू। मसले के बारे में? मेरा नाम अब्दुल हलीम है। हम प्रोमोटिंग के बिजनेस करते हैं। मेरा कंपनी रजिस्टर्ड है साइनिंग डेवलपर के नाम पे। हम जहाँ भी काम करते हैं, ये लड़का जो रूमी है, आज से नहीं, सीपीएम का बहुत बड़ा गुंडा है। ये गब्बर का नाम से पैसा उठाता था। हम लोग का मोहल्ला का केबल ऑपरेटर नूर, इससे 3 लाख रुपया लिया। जहांगीर जूता वाला, उससे 2 लाख लिया। एक महरूम प्रमोटर कौसर भाई, उससे भी 2 लाख रुपए ले। इसी तरह से सब काम को रोकता है, फॉल्स नाम से ब्लेम करके, उसके बाद पैसा डिमांड करता। हमसे भी वो 5 लाख रुपया डिमांड किया। अगर बोला 5 लाख रुपया नहीं दोगे तो तुमको गोली मरवा देंगे। हमको अपना लाइफ का फिक्र है, अगर मेरे या मेरे फैमिली को कुछ भी होता है, इसका पूरा जिम्मेदार रूमी उर्फ मोहम्मद शाहनवाज है। क्या चाहते हैं आप? हम हुकूमत से क्या चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं? कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कायम रहे, वो अपना काम करे। चलिए, शुक्रिया अब्दुल हलीम साहब भी, और भी सामने में कुछ लोग, हम उनसे भी बातें करेंगे। ये मसला आपके एरिया में हुआ है, आप जो है पॉलिटिकल आदमी भी है और पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, तो इस मसले को कैसे आप देखते हैं? नहीं, पहले पर तो मैं ये बात बोलूँगा कि मैं पॉलिटिकल आदमी ज़रूर हूँ, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि मैं ये मोहल्ला का एक सोशल काम करने वाला आदमी हूँ। ये काम काफ़ी दिनों से बंद है। हलीम भाई 15 से 20 दिन कबल हमको एक फ़ोन करके बुला के बोले कि हसीन देखो, ऐसा ऐसा बात है, इस बिल्डिंग का टेनेंट 18 टेनेंट बहुत परेशानी में है, बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। टेनेंट सब आके हमको बोल रहे हैं, मोहल्ला के सब लोग आके बोल रहे हैं कि ये काम को आप अपने जिम्मेदारी में लेके करिए। हलीम भाई एक जिम्मेदार इंसान है, और हम लोग का तो ये लैंड नहीं है ना, हम लोग का ये बिजनेस है। तो हम लोग हलीम भाई को, पूरे मोहल्ले के आदमी एक होके, एक सपोर्ट होके बोला, मसला हलीम भाई बिल्डिंग का नहीं है, सबसे बड़ा मसला वो 18 टेनेंट का है। जो 18 टेनेंट घर से बाहर है, 4 साल हो गया, और 18 टेनेंट जो घर से बाहर है, उसमें एक एक टेनेंट का बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं भी हाई रेंट पे रहेंगे तो 5,000 मिनिमम भाड़ा, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लिए, लाखों का मामला। एक दूसरा, टेनेंट घर से बाहर है, ये सबसे बड़ा मसला। तो हम लोग उस टेनेंट के लिए, और यहाँ पर अभी जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे सीनियर, जो भी है, हमारे जूनियर, छोटे बड़े भाई जो भी है, हम लोग का यही एक मोटिव है कि वो टेनेंट का मसला को किस तरह से सॉल्व किया जाए। आरूमी एक ज़माना का शुरू से एक एंटी सोशल है, वो सिम कार्ड बेचता है। कई बार उसके लिए हम लोग ने पॉलिटिकल लीडर को उसके सपोर्ट के लिए, अगर इंसानियत के लिए कि नहीं उसको डिस्टर्ब नहीं हो, उसको सपोर्ट के लिए हम लोग ने कई बार पॉलिटिकल लीडर को बोला कि उसको एक बार मौका दिया जाए, एक बार मौका दिया जाए। बस्ती के सभी लोग ने उनके बारे में ये कोशिश हमेशा किया, लेकिन अब क्या हुआ, ये सर से पानी ऊपर कर गया। ये बात प्रोमोटर का नहीं है, बात ये लड़ाई 18 टेनेंट का है। हम लोग 18 टेनेंट के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी भी तरह वो टेनेंट को वो जगह मिले। अच्छा, 3 कट्ठा में क्या होना और जाना है? जी बोलिए। देखिए, हम लोग जो यहाँ, शॉर्ट में बोलिए। हाँ, हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग, देखिए सब सीनियर से लेकर जूनियर तक इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोगों के मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं, जो बेघर हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे उन लोगों का, उन लोगों को हम लोग देखते हैं पानी में, बरसात में, इस तरह से ठंड के मौसम में हम लोग को तकलीफ होता है। तो हम लोग ये सब मिल के डिसीजन लिए कि भाई कम से कम इन लोगों का रहने का व्यवस्था हो जाए, और हमारे हलीम अंकल जो है और बाकी सब लोग मिल के ये डिसीजन लिए कि करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारे वार्ड का माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, कोई वजह से, कोई कारण, मान लीजिए तोड़फोड़ दिखाकर हमारा जो यहाँ पे शांति बना हुआ है, बहुत शांति है हमारे वार्ड में, उसको डिस्टर्ब करने का कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ का माहौल बिगड़े, और हम लोगों का मतलब लोगों ने कंप्लेन किया है कि नहीं?
पूरा कंप्लेन डीसी से लेके कमिश्नर तक, न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन, सब जगह हम लोगों ने कंप्लेन हुआ तो उम्मीद है आपको इंसाफ भी मिलेगा। जरूर। हम एक ही चीज चाहते हैं, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग जमा है। सबसे तो बातें नहीं किया जा सकता, मगर सबको दिखाया जा सकता है कि यहाँ की जो अवाम है, जनता, इस गली के एरिया की जो है, उनका एक ही चीज चाहना है कि वो बिल्डिंग बन जाए, 18 लोग को जगह मिल जाए और सब लोग अपने घर में इत्मीनान सुकून के साथ रहे। एक हमने जो है उम्र दराज शख्सियत, ज़ईफ आदमी से भी हमने बात की और एक उम्र दराज ज़ईफा, हमने उनसे भी बात की। दोनों टेनेंट हैं। इनका कहना है कि अगर घर नहीं मिलेगा तो हम रहेंगे कैसे, बच्चियां हैं उनकी शादी कैसे करेंगे, सब सारे मसले मसाइल है। मगर ये इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि जो बिल्डर साहब है उनके पास कॉर्पोरेशन का प्लान भी है, सब चीज चल रहा है। अगर काम इलीगल होता है, काम सेंसन प्लान के मुताबिक नहीं होता है, तो ये जिम्मेदारी रोकने का, तोड़ने का कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। वो काम जिम्मेदारी निभाएंगे, हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। इसलिए ये बखूबी जानता है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कि कैसे हमें जिम्मेदारी निभानी है। अगर हम कुछ अपने पर्सनल मफाद के लिए करते हैं तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। किसी को डिस्टर्ब करके, किसी को परेशान करके अगर हम किसी किस्म का पैसा लेते हैं तो इस्लामी एतबार से भी ये पैसा हराम है। हराम की कमाई बॉडी में जाएगा तो खून भी गलत हो जाएगा, नमाजें नहीं होगी, रोजे नहीं होंगे, ज़कात नहीं होते, सब सारे मसले मसाइल है। हम एक ही चीज चाहते हैं कि अगर ये लोग हक पर है तो इनको इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, और जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है वो 18 टेनेंट को भी इंसाफ मिले, उनके घर छत में हो जाए। आप देखते रहिए सरफराज, दीजिए महबूब रशीद इजाज़त। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया।